तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बाराद्वारी के ऊपर आ चुके हैं। राधे राधे मसा जी। राधे राधे। जो बाराद्वारी के बारे में वर्णन करेंगे हम लोग चित्रण हैं, जो धरोहर हैं आज की हमारी पुरातत्व की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू नैन ब्लॉग्स। गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे आज की नई वीडियो में। तो गाइस आज आप देख पा रहे होंगे कि हम न्यू लोकेशन पर आए हैं। यहाँ पीछे कहाँ पर आ गए। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था अपने वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छी जगह पर होगी और न्यू लोकेशन पर होगी। तो आज की आप लोकेशन देख पा रहे हो। यहाँ पे ये पहाड़ दिख रहा है, ये मेरी मौसी के यहाँ एक अच्छी घूमने की टूरिस्ट जगह हैगी। ये पहाड़ बहुत बड़ा है और यहाँ पीछे इसको बाराद्वारी बोलते हैं। और ये राजा गोविंद सिंह दतिया के जो राजा हैं उनके द्वारा बनवाई गई थी। तो गाइस अभी हम लोग खड़े हैं सिंध नदी के बिल्कुल बीचों बीच, सिंध नदी के बीच में खड़े हैं। यहाँ हमारे इस साइड सिंध नदी है और इसके इस साइड सिंध नदी है और उसके बीच में ये राजा द्वारा बनाया गया था। तो चलिए गाइस अभी हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री बताते हैं। चलिए चलते हैं। और यहाँ सामने भी अच्छा सीनिक व्यू है, आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ इसके उस साइड, नदी के उस साइड भी आज भी पुराने कल्चर में आदमी रहते हैं और नाव से पास करते हैं। जो पहले होता था हमारे पुराने कल्चर में कि कोई नदी वगैरह पार करते थे तो नाव वगैरह से की जाती थी। तो आज भी वो है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पुल वगैरह नहीं है, ब्रिज नहीं है जिससे हमारे गांव में जा पाएँ। तो अभी भी आदमी नाव से जाते हैं। गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोग घाट पर खड़े हैं। ये है बाराद्वारी का घाट। यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी भगवान की बनाई गई हैं। ये जो और गांव के आदमियों ने इनको तोड़ा गया है, इनको नुकसान पहुँचाया है। बट अभी भी ये हमारे प्राचीन मूर्ति बची हैं। तो गाइस यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ भी हैंगी भगवान की, जो त्र्यंबकेश्वर भगवान हैंगे। यहाँ पर 3 पिंडी आप देख पा रहे हो जो हमारे त्र्यंबकेश्वर में है, वही सेम यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर भगवान हैंगे। यहाँ पे 3 पिंडी हैं और उनका मंदिर का घाट। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ सामने सिंध नदी है, जो कि सिंध नदी में मछुआरे मछली भी पकड़ रहे, जाल डाल रहे हैं, आप देख पा रहे होगे वहाँ पर। और जो कि इन लोगों का प्रोफेशन है, काम ही है तो मछली पकड़ना बेचना, उसी से इन लोगों का धंधा है। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नदी क्रॉस कैसे कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर ब्रिज की नीड है कि इन लोगों को, ये लोग ऐसे नदी क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आपको बाराद्वारी उसका टूर देते हैं। बाराद्वारी का आपको वहाँ से एक अच्छा सीनिक व्यू देखने मिलेगा और यहाँ आसपास का भी अच्छा व्यू देखने मिलेगा। तो चलिए गाइस वहाँ का आपको दिखा रहे हैं। गाइस आप लोगों को एक हमारे स्पेशल पर्सन से मिलाना तो आपको भूल ही गए, जिनके साथ हम यहाँ पर आए हैं। तो आप मिलिए हमारे मौसा जी से। राधे राधे मौसा जी। राधे राधे ऑल ऑफ यू। तो गाइस ये है हमारे मौसा जी, इनको आप कमेंट में राधे राधे भी लिख देना। और ये इनने बोला मौसा जी ने कि पुष्कर यहाँ पे एक अच्छी जहाँ लोकेशन हैगी तुम्हारे ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हमने कहा ठीक है। आज शाम को फिर हम आ गए। तो गाइस अभी हमारे मौसा जी आपको यहाँ के बारे में और अच्छे से बताएंगे कि क्या है यहाँ की हिस्ट्री। तो चलिए गाइस मौसा जी से पूछते हैं। राधे राधे सभी को। दोस्तों कुछ हम इस हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। जैसे आप ये पत्थर देख रहे हैं, इस पर जो नक्काशी है, देव लोगों की नक्काशी है, जो धरोहर है आज की हमारी पुरातत्व की, हमारे राजाओं द्वारा की गई थी। तरह तरह की नक्काशी आप उधर भी देखेंगे। विष्णु भगवान का जो चित्रण दिख रहा है आपको, ये हमारे विष्णु भगवान जी का चित्रण है, जो आज ढह के नदी के तट पर आ गया है। ये प्राचीन चित्रण थे, बड़े बड़े पत्थरों पर नक्काशे गए थे। बहुत सारे चित्रण हैं, ऊपर चल के आपको दिखाएंगे, जहाँ पर हम बाराद्वारी का वर्णन करेंगे। दोस्तों आप इसको देख रहे हैं, ये भी हमारे भोले बाबा की मूर्ति है, जो नक्काशी रही थी। यहाँ पर नंदी बाबा थे, पानी के बहाव से इनका आकार बदल गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस आप लोग रास्ता देख पा रहे होगे, हम कैसे ट्रैकिंग करनी पड़ रही है यहाँ पर। ये पुराने राजाओं महाराजाओं ने क्या पता कैसे बनाया होगा यहाँ का ये पूरा स्ट्रक्चर, वो भी इतने ऊपर पहाड़ में और नदी के बीच में। जो कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पर
नदी के बीच में वो गांव है जो हम बता रहे, वो वहाँ पर जाना भी बहुत मुश्किल था। तो यहाँ का ये कैसे बनाया होगा, एक नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग लगाई होगी पहले के जो कारीगर थे हमारे। अभी गर्मी है कि गाइस, तो सांस तो फूल रही है यहाँ पर चढ़ने में, और आप पसीना देख पा रहे होगे कितना सारा आ रहा है। तो गैस पहले ऊपर पहुँच जाएं अच्छे से सांस लेके, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच ही गए। बस ये है जीना, यहाँ से ऊपर चढ़ना। और देखो हम लोग कितनी ऊंचाई पर आ गए, आप नदी देख पा रहे होगे इतनी नीचे है। और वो सामने एक और घाट है, सरस्वती घाट, उसको स्पेसिफिक नाम है सरस्वती घाट। और आप लोग देख भी पा रहे होगे लिखा है वहाँ पर। और ये पहाड़ गाइस, इस पहाड़ की एक ख़ास बात है कि आसपास दूर दूर तक कहीं भी और पहाड़ नहीं है यहाँ पर, और ये ही पहाड़ है। और ये एक ऐसे डिज़ाइन, एक ऐसे आर्किटेक्चर के रूप में है कि नो वर्ड्स। तो दोस्तों जहाँ अपन चर्चा कर रहे थे जहाँ पर पहुँचने की, वहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। जो 12 द्वारी के बारे में वर्णन करेंगे, अपन बखान करेंगे, जो राजा महाराजा द्वारा सिंध नदी में अपनी जो दतिया ज़िले में सिंध नदी है उसके बीचों बीच बनाया गया था 12 द्वारी को। यहाँ से एक रास्ता भी जाता है जो दतिया किले में कनेक्ट करता है, उसको भी दिखाएंगे आपको ऊपर चल के। और इस पर 12 दरवाजे जिस तरह से नक्काशी की गई थी उनका भी वर्णन करेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं 12 द्वारी के पास। अब आगे की तरफ मूव करते हैं 12 द्वारी के चलने के लिए। तो गाइस यहाँ पर ये जीना है 12 द्वारी पर जाने के लिए, जो आप देख पा रहे हैं। ऊपर आ चुके हैं 12 द्वारी में। अब 12 द्वारी में जो हम बताएंगे आपको 12 दरवाज़ों का राज। तो गाइस यहाँ से कुछ आपको लोकेशन दिखाते हैं चारों तरफ की। ये सिंध नदी है, जो आप पानी पानी देख रहे हैं, पूरा रिवर गया सिंध नदी जो सिंध प्रांत से आता है। के बीचों बीच जो 12 द्वारी बनाया गया था। कुछ अभी नदी का इतना तेज बहाव आया था कुछ समय पहले कि थोड़ा इसको क्षति पहुंची है, जिसको हम ऊपर जाके आपको दिखाएंगे भी कितनी क्षति हुई है अभी 12 द्वारी में, जिसे हमारे माननीय विधायक जी ने इसको संभालने के लिए जिम्मा ले रखा है। और दोस्तों ये 12 द्वारी अपने पुरातत्व विभाग में भी आ चुकी है। ये पुरातत्व विभाग में इसको सिलेक्ट किया गया है। अब इसकी बढ़िया इसको पेंटिंग की जाएगी पुरातत्व विभाग द्वारा, और इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले 12 द्वारी के बताने से पहले आपको एक राज और बताते हैं। तो दोस्तों आपको ये राज दिखाएंगे हम। ये आप ये सुरंग देख रहे हैं, ये सुरंग नीचे की तरफ जाती है, आप देख पाएंगे इसको सुरंग को। ये इधर से बंद कर दी गई है ये सुरंग। ये रास्ता है, जो ये रास्ता है जो दतिया के राजा गोविंद सिंह के किले में कनेक्ट होता था, जिसे बंद कर दिया गया है यहाँ से। 12 द्वारी के दरवाजे अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, इसको रख रखाव के कारण थोड़ा क्षति पहुंची है, और सिंध नदी का बहाव तेज था इस वर्ष, तो उस कारण भी क्षति पहुंची है। तो ये 12 दरवाजे हैं, सेम दरवाजे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप देख रहे हैं इस दरवाजे से इस दरवाजे तक इनके 3 दरवाजे, 1 2 3, ये तीनों दरवाजे कनेक्ट होते हैं आर पार। मतलब एक कूलिंग प्लेस कह सकते हैं इसको। और आप इधर से देख रहे हैं इसको, इस दरवाजे को देखिए, तो ये दरवाजा इस दरवाजे से कनेक्ट होता था, ठीक है। और ये सामने के दरवाजे, ये सामने आप दरवाजे देखिए, ये वाले दरवाजा, इन दरवाजों से ये इधर की साइड से कनेक्ट होते थे। देखिए दरवाजे बनाए हैं, इस तरीके से बनाए गए कि इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके बनाया गया कि यहाँ पर जैसे राजा महाराजा का ये बैठक था, यहाँ पर वो लोग मीटिंग जमाते थे जब भी आते थे सिंध नदी पर। ये नीचे का चौक दिखाएंगे हम आपको, ये चौक देख रहे हैं नीचे का, ये ऊपर भी दिखाएंगे इसके साथ साथ। तो ये उनका
बैठने का था। यहाँ पर बढ़िया सोफे लगे रहते होंगे, पुराने जमाने में अपने देखा नहीं। तो यहाँ पर ऐसी हवा आती थी कि मतलब एसी फैलती उस हवा के सामने, क्योंकि सिंध नदी के बीचों बीच इस बाराद्वारी को इस तरीके से बनाया गया था कि आपको कूलिंग प्लेस मिलेगा, एसी भी फैल इसके सामने। ये चारों तरफ नदी, उसके बीच में इसका निर्माण किया गया था। अब इसी के साथ साथ आगे आपको दिखाएंगे, जैसे ये आप नीचे दिखाइए, ये इस तरीके से कुछ नक्काशियाँ बनाई गई थी। अब माना जाता है कि हाथी पाँव बोलते हैं इनको, हाथी पाँव। जैसे वहाँ पर देखेंगे आप, तो एक वहाँ पर भी दिख रहा है वो। तो किस तरीके से मतलब चित्रण किया गया था यहाँ पर। आप नक्काशी भी देखेंगे दीवारों पर, देखिए दीवारों पर नक्काशी भी देखिए। एक ईंट चूने की नक्काशी है। पहले क्या सीमेंट नहीं हुआ करती थी, चूने से नक्काशी क्या करते थे कारीगर थे, जो चूने का मकान बनाया करते थे। आप नक्काशी देखिए, ये सब चूने से बनाया गया डिजाइन है। देखिए आप इस मटके डिजाइन को देखिए, ये सब नक्काशी ये चूने से बनाई गई है। मतलब थोड़ा सा फीका पड़ गया है, पुरानी बिल्डिंग है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बाराद्वारी के ऊपर आ चुके हैं और आप लोग पसीना देख पा रहे होगे गाइस, बाल चिपक गए, पसीना बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा। नदियाँ बह रही, सने नदी में पसीने की भी एक नदी आ गई। जस्ट जोकिंग। अभी मौसा जी और बताएंगे यहाँ के बारे में। 2021 में आई थी या 22 में वो तेज़ पानी का बहाव? 2022-23 में गाइस यहाँ पे इतना तेज़ पानी का बहाव था, इतना तेज़ था कि जो सामने का गांव था वो तो डूब ही चुका था। इस साइड का जो गांव है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ के हमारे घर के पीछे भी पानी आ गया था। और जो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये बाराद्वारी, इसके जो ये पट्टियाँ थी सही सलामत थी, तो इस साइड की तो टूट कर वो नदी में बह गई और इस साइड से ज़्यादा नुकसान है क्योंकि नदी का बहाव सामने से आता था, तो वो टूट गई। और यहाँ का कुछ बहुत ही इस बार मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ। तो और आगे मौसा जी बताएंगे। तो फाइनली हम बाराद्वारी के ऊपर आ चुके हैं और बाराद्वारी पर आपको दिखाएंगे कुछ क्षति हुआ था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिखाएंगे कि 2022-23 में नदी का इतना बहाव था, इतना प्रकोप आ गया था कि इसके ऊपर से पानी चल रहा था। आप इसकी ऊंचाई देखिए, यहाँ से आप नदी की ऊंचाई देखेंगे तो इतना बहाव था पानी का कि इसके ऊपर से पानी जो चल रहा था, जिससे जो इसकी पट्टी बनी हुई थी इस तरह की, जो आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से ऐसी मुड़ेली टाइप की बनी हुई थी दीवार। और दीवारों पर राजा महाराजाओं की जो नक्काशी हुआ करती थी, छोटे छोटे मंदिर टाइप के बने रहते थे जो यहाँ पर बने हुए थे। जो तेज पानी के बहाव के कारण सब टूटकर आप जो नीचे देख पा रहे हैं, सब टूटकर नीचे पहुंच गए हैं। कि इस तरीके से दीवारें टूट के छत पर आ गई थी। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे छत के ऊपर, क्योंकि छत क्षतिग्रस्त है। बाराद्वारी पर वर्णन करेंगे कितना ही। आप यहाँ पर बाराद्वारी की छत से सिंध नदी का जो व्यू है आप देखिए, चारों तरफ दूर दूर तक आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। आप देखिए सिंध नदी के बीचों बीच जिस तरीके से बाराद्वारी का निर्माण किया गया था। आप देखिए चारों तरफ नदी का बहाव रहता था इसमें। देखिए आप चारों तरफ नदी का बहाव देखेंगे। आप इधर से घूमते आएंगे तो इस साइड भी आपको नदी दिखेगी। ये सरस्वती घाट, इस साइड जो बनाया गया था सरस्वती घाट उचाड़, ये चारों तरफ नदी का बहाव था। पानी का बहाव इतना तेज था कि ये पीपल का पेड़ था, बहुत विशाल पीपल का पेड़ था, पूरा धार के कारण, पानी की धार के कारण टूट टूट के बह गया था। तो देख लिया बाराद्वारी का जो हमारी हिस्ट्री थी, वहाँ आपको मौसा जी ने बता दी। और अब है बारी यहाँ सामने पहाड़ की, और वहाँ पर एक भगवान का भी मंदिर है, उचाड़ियन के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं भगवान के नाम से गांव का नाम पड़ा। तो चलिए गाइस आप